और इस मीटिंग का उद्देश्य यह है कि हम सब लोग नासिक यात्रा की स्थिति से, आध्यात्मिक स्थिति से, भौतिक स्थिति से, वहाँ के जो स्थिति है, वातावरण है, उस सबसे पूरी तरह से अवगत हो जाएं और अपने मन की तैयारी उस प्रकार से करें ताकि आपको पता होना चाहिए कि क्या अपेक्षा होनी है, क्या अपेक्षा नहीं है, नहीं होनी चाहिए, क्या अपेक्षा होनी चाहिए, व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट टू नॉट एक्सपेक्ट, ये हमको पता होना चाहिए। और इन सब के माध्यम से यात्रा का पूरा लाभ जो अपेक्षित है वो प्राप्त हो, यही हमारा उद्देश्य है। मन की तैयारी अगर ठीक से नहीं है तो सर्व उत्कृष्ट आयोजन करने के पश्चात भी हम लोग दुखी हो सकते हैं। और अगर हमारी आध्यात्मिक और मानसिक तैयारी पूरी है तो फिर आयोजन इतना परफेक्ट भी नहीं होगा, फिर भी आपको आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि सुख और दुख जो है वो सब मन में छुपा हुआ है। मन अगर अनुकूल स्थिति में है तो उसको सुख और शांति का अनुभव होता है, और मन बहुत ही अपेक्षा मोड में है, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं, तो यात्रा में जाने से पहले से ही हम यात्रा की दुख की स्थिति निश्चित कर रहे हैं। अभी तो गए भी नहीं है, लेकिन अभी से हमारा दुख का अनुभव हम निश्चित कर रहे हैं अगर हमारी मन की स्थिति उसके लिए अनुकूल नहीं है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ज्योग्राफिकल आपको जानकारी दूंगा। नंबर वन, बारिश का मौसम है, और थोड़ी बहुत बम्बई में बारिश थम गई है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी देर से आती है और वहाँ पर बारिश का वातावरण है, तो उसके अनुसार आप अपना तैयारी करके रखिए। आपको बताएंगे विस्तार में पीपीटी में। एक वातावरण ये है। दूसरा वातावरण ये है कि अधिक मास अभी 3 साल के बाद में आया है, और भारत भर में जितने भी पवित्र क्षेत्र हैं वो सभी में बहुत ही धुआंधार भीड़ जमा हो गई है। और जैसे अधिक मास का पहला पक्ष समाप्त हुआ, दूसरा पक्ष आखिरी सप्ताह ये आरंभ होता है, तो पहले से भी अधिक और अधिक और अधिक भीड़ जमा होती है। और हमारी यात्रा का समय जो है वो अधिक मास का आखिरी 4 दिन में है, आखिरी हफ्ता भी नहीं, आखिरी 4 दिन है। उसमें भी शनिवार, रविवार और श्रावणी सोमवार और 15 अगस्त का मंगलवार, इस प्रकार से हमारी यात्रा हमने आयोजित की है ताकि लोगों को छुट्टी वुट्टी मिले। लेकिन उसका एक और एंगल भी ऐसा है कि हम जो सब लोगों को प्रचंड भीड़ का अनुभव करना पड़ेगा। और प्रचंड भीड़ में क्या होता है, अगर पूरी मन की तैयारी नहीं होगी तो सबसे पहला अनुभव आता है कंफ्यूजन का। हम सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने के बाद हम बिखर जाते हैं, यहाँ वहाँ भटक जाते हैं, फिर मन परेशान हो जाता है। हो सकता है बहुत भयंकर भीड़ होगी तो उसमें चोर भी होंगे, तो आपका कुछ गुम हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, कुछ पैसे गए, तो हम और डिस्टर्ब हो जाएंगे। कुछ मूल्यवान वस्तु चोरी हो गई या पर्स खींच गया कोई, ये सब कुछ भीड़ में होता है। वो नासिक की विशेषता नहीं है। वृंदावन जाइए और किधर भी जाइए आप, जहाँ पर भी भीड़ होती है वहाँ पर चोर भी आ जाते हैं अपना बिजनेस करने के लिए। तो ये सब जो जो चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर सकती हैं, उसको हमें पहले से विचार करके उसके बारे में मन की तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि मूल्यवान वस्तु नहीं लेके जाएंगे, अपनी वस्तु जो है बैग में अच्छी तरह से बंद करके रखें, बैग अपने पास में शरीर को लगा के रखें। और माला में पैसे भी, चाबी भी, मोबाइल भी सब माला में मत रखें, क्योंकि माला अगर गुम हो गई तो आपका सब कुछ एक साथ गुम हो जाएगा। इसलिए ये सब विचार पूर्वक करना है। सबसे पहली चीज है कि जितनी चीजों की आवश्यकता है उतनी ही चीजों को लेकर यात्रा में जाना चाहिए। यात्रा में हमारी सारी सुविधाओं को लेकर नहीं चलना चाहिए। यात्रा जो है वो एक वार्षिक तपस्या में से एक तपस्या है। वार्षिक तपस्या क्यों मैंने कहा,
क्योंकि कम से कम एक बार तो वर्ष में हमें यात्रा करनी चाहिए, मिनिमम। 2 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार कम से कम करनी चाहिए। तो ये हमारे अ, आध्यात्मिक जीवन में जो साधना हम करते हैं उसका ही एक भाग है। और ये जो तपस्या है यात्रा नाम की, ये हम स्वेच्छा से करते हैं। ये हम खुद चुनते हैं अपनी इच्छा से और तय करते हैं कि हमको जाना है। तो जो भी असुविधा होती है उसे हमें भगवान के लिए ही, भगवान को मन में रख के स्वीकार करना चाहिए। यात्रियों का सबसे बड़ा मानसिक भाव ये होता है कि वो धाम में पिकनिक मनाने जाते नहीं हैं। पिकनिक जब मनाते हैं तो खुद को हम केंद्र में रखते हैं, स्वयं को केंद्र में रखते हैं। मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे वैसा मिलना चाहिए, ये सुविधा होनी चाहिए, वो सुविधा होनी चाहिए, ये क्यों नहीं किया। ये सब पिकनिक का भाव होता है। यात्रा में जो है हम भगवान के घर जा रहे हैं। नासिक जो है वो तीर्थ है, जहाँ भगवान अपने घर से निकलते हैं और किसी अन्य जगह पर जाकर लीला करते हैं। वो उनका घर नहीं है, वो टेम्पररी वहां पर आते हैं। जैसे अयोध्या जी राम का घर है, लेकिन वो अपना घर छोड़ के वनवास में जंगल में गए, दंडकारण्य में। तो नासिक जो है वो तीर्थ हो गया। तपोवन, नासिक, टाकेद, कपिल धारा, अगस्त्य मुनि का आश्रम, ये सब प्रभु रामचंद्र की वनवास की स्थलियां हैं, तीर्थ स्थान है। तो वो सब भगवान के प्रिय क्षेत्र होते हैं जहाँ भगवान लीला करते हैं। और उस जगह का पूरा नेतृत्व भगवान के हाथ में होता है। हम चाहे जितनी व्यवस्था बनाएं, अपनी बुद्धि को लगाएं और यात्रियों को सुखी रखने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए, खुश रखने के लिए पूरा प्रयास हम करते हैं, फिर भी जो तीर्थ और धाम की स्थिति होती है वो पूरे भगवान के नियंत्रण में होती है। पूरी व्यवस्था करने के बाद भी कब वर्षा करनी है, कब ट्रैफिक जैम करना है, कब वर्षा करने के बाद में भीड़ में कैसे स्नान करना है, ये सारी सारी सो स्थितियां हैं। वो हम लोग यहाँ से प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि वो जैसे वहां पर होगा रविवार के दिन, सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, उसके अनुसार हम लोग वहां पर अपनी मनस्थिति को अनुकूल बनाएंगे। वी विल मेक आवर कॉन्शियसनेस favorable to the local situations presented by the Lord on that particular day। और हमारे भी जो भी हम लोग निर्णय लेते हैं उस स्थिति के अनुसार देख के लेते हैं। और जब भी हम निर्णय लेते हैं तो उसमें प्रधान बात क्या होती है? सबसे पहली बात हमारे मन में होती है यात्रियों की सुरक्षा। यात्रियों की सुरक्षा कभी भी बाधित करके हम कोई निर्णय लेते नहीं है। भावना से वश होकर, उत्साह से वश होकर हम यात्रियों की सुरक्षा खतरे में नहीं डालते हैं। हो सकता है हम एक आध दो स्थान कैंसिल कर दें, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा, मानसिक संतुलन बना रहे, ऐसे निर्णय हम कभी कभी ऐन मौके पर लेते हैं और वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। कभी कभी 4 बसें हैं, एक पीछे रह गई, आगे चली गई, तो कुछ निर्णय लेना है तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि यात्रा आयोजक जो समिति है उनके द्वारा अभी आज से निरंतर संदेश आते रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसको आपको देखना है। और बिना देखे 50 प्रश्न नहीं पूछने हैं। आपके अधिकतर प्रश्नों का उत्तर व्हाट्सएप के संदेशों में आपको प्राप्त होगा, इसलिए आप लगातार उन संदेशों को देखते रहिए। फिर आपके मन में प्रश्न आने के पहले उसके उत्तर आपको उसमें मिल जाएंगे, ऐसे मेरी आशा है। अभी जैसे हम बैग भरते हैं हमारी, उसमें पानी की बोतल रखते हैं, गर्म कपड़े, ठंडे कपड़े, टॉवेल, ये सब काम रखते हैं, उसी प्रकार से एक मन की और आत्मा की भी बैग होती है जो हम भरना चाहिए उसको। तो उसमें क्या भरना चाहिए? उसमें कम से कम कुछ दिनों के लिए क्यों ना हो, नम्रता भरनी चाहिए और थोड़ी सहनशीलता भी भरनी चाहिए कि यात्रा में बहुत सारे असुविधा होगी, क्योंकि यात्रा हमारा घर का तो स्थान नहीं है। घर का बाथरूम, घर का बेडरूम, घर की सुविधाएं, रेफ्रिजरेटर और टेबल कुर्सियां और सोफा सेट, ये सब वहाँ तो नहीं होता है। यात्रा एक स्वेच्छा से स्वीकार की हुई तपस्या है, इसलिए उसमें असुविधा होगी, यही जानकर हमको चलना है। तो असुविधा के लिए तैयारी, ये भी एक हमारी आध्यात्मिक बैग भरने की आवश्यकता है।
साथ में हम यात्रा करते हैं इसलिए कि हम वहाँ पर जो जहाँ जा रहे हैं वहाँ के जो ठाकुर हैं, जो भगवान हैं, उनकी शरणागति स्वीकार करने के लिए हम जा रहे हैं। जैसे वृंदावन के ठाकुर जी कृष्ण हैं, अयोध्या के राम हैं, और नासिक के भी प्रभु रामचंद्र हैं। तो जो जो व्यक्ति वहाँ के अधिपति हैं, उनकी शरण लेने के लिए हम जा रहे हैं, उनके आश्रय प्राप्त करने के लिए हम जा रहे हैं। ये यात्रा का प्रमुख उद्देश्य होता है, टू टेक शेल्टर ऑफ द डीटी ऑफ द धाम और तीर्थ, नंबर वन। नंबर दो, यात्रा का उद्देश्य होता है कि हम भक्तों का संग चाहते हैं। यात्रा कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए। यात्रा हो सकता है गिने चुने 5-6 भक्त हो, 250 भक्त ना हो, फिर भी चलेगा। लेकिन यात्रा सदैव हमें भक्तों के साथ ही करना चाहिए। से सब स्थाने हेरिबो आमी प्रणयी भक्ति संगे। भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, उनके साथ हम भगवान के ये दिलाओं के स्थानों को दर्शन करना चाहते हैं। जब अकेले जाएंगे तो वो यात्रा का रूपांतर पिकनिक में हो जाएगा, और वो स्पॉट सीइंग, साइट सीइंग में बदल जाएगा वो। यात्रा में हम कथा करते हैं, और यात्रा का, तीर्थ स्थान का, धाम का जो सार है, जो एसेंस है, वो कथा में से प्रकट होता है। हम जिस कमरे में रह रहे हैं वहां पर प्रकट नहीं होता है, जिस बस में से जा रहे हैं उस बस में प्रकट नहीं होता है। यात्रा का सार जो है वो कथा से प्रकट होता है। इसलिए कथा में हम सब लोगों को जागरूक रहना चाहिए। अगर नींद आती है तो बस में सो जाना चाहिए, लेकिन जब कथा के स्थान पर, यात्रा के स्थान पर, दर्शन के स्थान पर पहुंच जाते हैं तो हमको सतर्क रहना चाहिए, ताकि हम यात्रा में ठाकुर जी ने जो लीला की है उसके द्वारा हमें क्या संदेश प्राप्त होना चाहिए, क्या उपदेश हमको समझना है, उसके लिए मन की पूरी तैयारी होनी चाहिए। इसलिए सभी लोगों की नम्रता का एक प्रदर्शन क्या होगा कि आप सब लोग नोटबुक और पेन लेके आएंगे। नम्र व्यक्ति ही नोट्स बना सकता है। बाकी लोग बोलेंगे मैं नोट्स क्यों बनाऊंगा, मैं तो सुनूंगा। तो ऐसे सुनेंगे तो नींद आ सकती है। इसलिए यात्रा में सभी लोगों को नम्रता से नोटबुक और पेन लेके आना चाहिए। या तो अगर कोई बहुत मोबाइल में बहुत एक्सपर्ट है तो मोबाइल में भी फाइल बना के उसमें भी नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मोबाइल हाथ में लेकर व्हाट्सएप नहीं देखना है, उस समय नोट्स बनाना है, ताकि जो हम सुन रहे हैं वो हमें याद रहे। और कभी भी आगे जाकर भविष्य में अपने घर जाकर कोई समस्या के समय पर अगर देखना है तो उसको हम रेफर कर सकते हैं कि हम इस यात्रा में गए तो यही हमने सुना था। बहुत सारे जीवन आवश्यक, आध्यात्मिक जीवन के लिए पोषक उपदेश और संदेश यात्रा में प्राप्त होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी यात्रा का संचालन करते हैं, हम तो केवल सेवक हैं। फिर यात्रा में एक और आध्यात्मिक बैग में एक वस्तु भरना जरूरी है, सहयोग, कोऑपरेशन। सब लोगों को आगे करके हमको अपने आप को पीछे रखना है। जो वयोवृद्ध हैं, जो हो सकता है जिनका शरीर जर्जर है या बीमारी से ग्रस्त है, उनको चलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, या बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, उन सब लोगों को हमको प्राधान्य देना है, उनको आगे करना है, उनको प्रसाद के लिए भी पहले मौका देना है, बस में बैठने के लिए पहले मौका देना है। जो भी सुविधा प्राप्त होने का समय आता है तो ऐसे लोगों को सबसे पहले सुविधा देना है और अपने आप को पीछे रखना है। यात्रा में सहयोग से बहुत आनंद आता है। यात्रा में भक्तों के साथ रहकर जो अनुभव आते हैं वो दीर्घकालीन होते हैं, वो याद रहते हैं लंबे समय तक, कि हम कैसे कैसे हमारे साथ में भक्तों ने हमको प्रेम दिया, भक्तों ने सहायता की, मैं वहां पर गिर गया था तो कैसे मुझे उठाया, कैसे हाथ पकड़ के मुझे नदी पार कराया, जो भी कुछ है, हमको प्रसाद के लिए पहले बिठाया, ऊपर बिठाया। ये सारी बातें जो है ना, ये यात्रा में बहुत विशेष स्थान रखती है। और लंबे समय तक हमको फिर वही याद आती है कि कैसे भक्तों ने हमारे साथ प्रेम का व्यवहार किया। तो हम प्रेम का व्यवहार अपेक्षा नहीं करते, हम प्रेम का व्यवहार करते हैं, और प्रतिसाद में फिर भक्त हमसे भी प्रेम का व्यवहार करते हैं। हम खुद सब दूसरों को प्रेम का व्यवहार करेंगे तो अपने आप ही यात्रा में दूसरे भी हमसे प्रेम व्यवहार करेंगे। यात्रा में अनजान भक्तों से हमारा परिचय होता है, और परिचय करना भी चाहिए। बहुत सारे अलग अलग प्रदेश के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग प्रदेशों से, विभागों से, अलग अलग पेशे वाले, पढ़े लिखे, ना पढ़े हुए, युवा अवस्था में, बचपन की अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, ऐसे
विविध प्रकार के लोग यात्रा में आते हैं और बहुत से हमारे लिए परिचित परिचित नहीं होते। तो उन सबसे हमको परिचित करने में उससे उत्साह होना चाहिए। कितने नए लोगों का हमने परिचय किया इन यात्रा में, ये भी यात्रा का यश का एक मापदंड है। इट्स अ साइन ऑफ सक्सेस that how many devotees we got introduced to newly, how many numbers, mobile numbers we have taken to communicate in the future, कि भविष्य में मैं संपर्क रखना चाहूंगा या चाहूंगी। ये यात्रा में बहुत महत्व रखता है। यात्रा में एक बहुत और इम्पोर्टेंट कथा के बाद में होता है दर्शन, भगवान का दर्शन। तो भगवान का दर्शन करने में भी धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए। मुझे दर्शन मिले, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे पहले मिलना चाहिए, मैं सबको धक्का दे के आगे जाऊंगा जाऊंगी। जो प्रसाद, जो बस में जो सुविधा आपको दूसरों को देनी है, वही सुविधा आपको दर्शन में भी देनी है। क्योंकि आमतौर पर जो यात्री वहां पहुंचता है वो केवल खुद का स्वार्थ देखता है कि मेरा दर्शन होना चाहिए बस, बाकी किसको मिले ना मिले, किसी के पैर पर पैर दे को जाऊंगा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे मिलना चाहिए। कोई गिरे ना गिरे मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसे आम यात्रियों का भाव होता है। लेकिन हमारी यात्रा में यात्रियों का भाव ये होता है कि सबको मदद करके सबको दर्शन होना चाहिए। जितना भी हो रहा है, अगर कभी कभी इतनी भीड़ होती है तो पुलिस वहां खड़ी होती है तो आपको 1 सेकंड का दर्शन देती है। जो भगवान को देना है वो भगवान दे रहे हैं। हम ज्यादा वहां पर डिमांड नहीं कर सकते, क्या हम इतना गए दर्शन ही हुआ नहीं, क्या हुआ, इतना लंबा गए फिर उधर गए ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, पूरा यात्रा वेस्ट हो गया हमारा, ऐसा नहीं है। इसके पीछे मेरे गुरुदेव ने मुझे एक भाव बताया था कि तीर्थ और धाम जो है वो भगवान का घर है, और हम भगवान के घर प्रवेश कर रहे हैं। अगर मैं आपके घर में प्रवेश करता हूँ तो आपके घर का कौन सा हिस्सा मुझे दिखाना है ये आप तय करते हैं। मैं मुझे कहाँ बैठना है आने के बाद, फिर मुझे प्रसाद के लिए आप कहाँ बिठाएंगे ये भी आप तय करते हैं। अगर आपके घर में मैं रहने वाला हूँ तो आपको मुझे कौन से बेडरूम में सुलाएंगे ये भी आप तय करते हैं। कौन सा बेडशीट देंगे, कौन सा तकिया देंगे, कौन सा क्या क्या सुविधा देंगे, ये सब आप तय करते हैं, क्योंकि आप घर के मालिक हैं। मैं आपको फोन करके बता सकता नहीं हूँ माता जी आपका बेडरूम खाली कीजिए, आपका मेन बेडरूम मैं सोऊंगा, और मैं आऊंगा तभी जलेबी बनाना, गुलाब जामुन बनाना, मुझे ये बहुत पसंद है, ये सब बना के रखना, मैं आ रहा हूँ। ऐसे कभी भी हम करते नहीं, अतिथि के रूप में जाते हैं तो जो मालिक है घर का उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को चलाते हैं। बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करते कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे कि आपके घर पे हमने ये नहीं दिया, हम स्लीपर भूल गए, आप स्लीपर दिया ही नहीं हमको, कैसे आपका आदरातिथ्य करते हैं आप, ऐसा नहीं करते। उसी प्रकार से भगवान की तीर्थ में, भगवान के धाम में भगवान मालिक है, और हमको कितना, क्या और कितना दिखाना है ये वो तय करते हैं। हमारी यात्रा कमेटी बहुत सारा प्लानिंग करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारी प्लानिंग के आगे होती है, जो प्लानिंग के बस में नहीं हो सकती। हमारे क्या कहते हैं, परिघ के बाहर होती है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर होती है। तो उस समय पे हमें ये बात पता होना चाहिए कि यात्रा में हम भगवान के अधीन हैं, और जो भी वो दिखा रहे हैं, मुझे गुरु जी ने स्वयं बताया, जो भी वो दिखा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद होना चाहिए मन में, कि माय लॉर्ड थैंक यू वेरी मच। अभी हो सकता है सीता गुफा बहुत छोटी है, वहां पर अगर 10 लोग जाना चाहेंगे तो आपको आधा घंटा लगेगा, और 250 लोग जाएंगे तो दिन भर वही रहेंगे सीता गुफा में। तो सीता गुफा का दर्शन अंदर जाके नहीं करेंगे, क्योंकि वो यात्रा की सुविधा के लिए आवश्यक है। एक सीता गुफा देखने के लिए हम थोड़ी थोड़ी आए हैं 3 दिन की यात्रा में, तो बहुत सारे स्थान देखने हैं। तो वो पूरे यात्रियों के 275 लोगों की एकत्रित कलेक्टिव सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ कुछ निर्णय हम लेते हैं, ताकि एक व्यक्ति को सुख न मिले, सबको एक साथ सुख मिले। हो सकता है एक व्यक्ति को सुख दूंगा तो 100% मिलेगा, और सबको सुख दूंगा तो 75% मिलेगा। लेकिन सबको अगर 75% मिलता है तो हमें खुशी माननी चाहिए कि मुझे 100% नहीं चलेगा, लेकिन सब लोगों को 75 मिला, मुझे भी 75 मिला, थैंक यू वेरी मच। ये यात्रा में ये भाव होना बहुत जरूरी है। इन्हीं भाव से यात्रा यशस्वी होती है। यात्रा के एंड में अगर आपको लगेगा अरे मुझे वो दिन दोपहर को जब मैं पहुंचा, थोड़ा देर से पहुंचा, मुझे लैट्रिन हो गया था, मैं बाथरूम जाके आया तो स्वीट ही समाप्त हो गया था, मुझे उस दिन स्वीट ही नहीं मिला, और जब मैं सेवा करने लगा प्रसाद की तो मुझे चावल ही नहीं मिला। मैं सबको सवा सेवा की, लेकिन मुझे मुझे खुद को ही चावल नहीं मिला। इस प्रकार की यादें लेकर घर पे जाना नहीं चाहिए। यात्रा में जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है।
सुविधा असुविधा, आनंद दुख, जो भी कष्ट होता है, तपस्या होती है, वो सब भगवान की इच्छा से होती है। और हमें सब कुछ चीजें वहीं पर छोड़कर आना चाहिए। मन में कोई भी किंतु परंतु नकारात्मक भाव लेकर घर पे नहीं आना चाहिए। यात्रा से केवल भगवान के धाम की प्रिय स्मृतियां आपके साथ में आनी चाहिए। यात्रा में सुनी हुई मीठी मीठी सुंदर सुंदर आध्यात्मिक बातें, उपदेश, टेक होम मैसेज हमारे साथ में आना चाहिए। यात्रा के एंड में आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव हमारे साथ में घर पे आना चाहिए। वो यात्रा में वो नहीं हुआ, वो बस में वो जगह नहीं मिली, उधर से बहुत बारिश आ रही थी, मैं तो भीग गया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मुझे आगे बैठने को दिया ही नहीं, मुझे धक्का मार के पीछे कर दिया। ऐसे सारे तुच्छ चीजों के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। अपने आप को जहाँ भी हो सकता है कंफर्टेबल करो, बैठ जाओ, ध्यान से कथा सुनो, यहाँ वहाँ मन को भटकने मत दो। जितना हो सके यात्रा में एक साथ रहो, तो यात्रा का आनंद ज्यादा आता है। यात्रा में अच्छे अनुभव के लिए और एक बात बहुत जरूरी है, वो है समय पर आना। क्योंकि 250 लोगों में अगर एक व्यक्ति भी किसी कारण देर से आता है या आती है, तो पूरी यात्रा रुक जाती है। तो जो सबसे पहले आया हुआ व्यक्ति जो है, उसको भी कुछ लाभ नहीं होता जल्दी आने का, क्योंकि एक व्यक्ति मर्जी से आराम से आ रहा है, तो पूरी यात्रा को रोक के रख रहा है। और हम भी इतना कठोर नहीं बन सकते हैं कि चलो 2 लोग नहीं आ रहे तो छोड़ के चले जाओ उनको, उनको रहने दो, रूम पे रहने दो, हम चले जाएंगे। इतना कठोर भी हम बन नहीं सकते हैं, क्योंकि वो याद रखेंगे आप कि वो दिन 15 अगस्त के दिन सवेरे मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो मुझे छोड़ के बस चली गई और मैं दिन भर आश्रम में अकेला तड़पता रहा। ऐसा भी हम नहीं चाहते। हम चाहते सब लोगों को लाभ मिले। तो प्रति हर प्रत्येक यात्री का ये उत्तरदायित्व है, ये जिम्मेदारी है कि आप समय पे आए। मैं तो कहूँगा अच्छा यात्री वो है जो समय से 10 मिनट पहले ही जगह पर हाजिर हो जाए, सब कुछ करके, पानी की बोतल भर के, और रूम पे ताला लगा के, जूता पहन के, छाता लेके, जो भी आपको करना है वो सब कुछ करके बस के पास बताए हुए समय से 10 मिनट पहले ही पहुंचना, ये अच्छे यात्री का लक्षण है। और बुरा यात्री कौन है? वो सोच रहा है अरे मुझे छोड़कर तो जाएंगे नहीं वो, तो क्या हुआ 5 मिनट लेट हो गया तो, उनको रुकना चाहिए, मैं आ रहा हूँ। यात्रा के में ये सहयोग की बात नहीं है। सहयोग में 15 मिनट पहले ही चल के आपको चलना है। हमारी यात्रा का आज तक का ऐसा अनुभव है, बहुत लोग हमारे पुराने यात्री भी इसमें बैठे हुए हैं। जगन्नाथपुरी में हमने 3:30 बजे एक बार हमने निकलने का प्लान किया था, कोणार्क में 3:30 बजे। क्या बताएं आपको, 3:20 को हमारी चारों बसें पैक होकर लोग बैठ गए थे उसके अंदर, 3:20 पे। और ठीक 3:30 को हम लोग वहां से निकले, और ठीक 4:50 को सूर्योदय होने के बहुत पहले हम लोग वहां पहुंच गए। और सब लोगों को सूर्योदय का बहुत सुंदर आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि वही देखने हम जा रहे थे वहां पर। अगर एक व्यक्ति पौने 4 बजे आता, तो सूर्योदय हमारा वहां पर चूक जाता। तो सबके सुविधा के लिए समय के पहले आना बहुत जरूरी है। और समय पे पहले आएंगे तो जो जो हमने प्लान किया है वो सब स्थान हो जाएंगे। अगर लेट हो जाएगा तो हो सकता है हमें कुछ स्थान कैंसिल करने पड़ेंगे, क्योंकि हमको समय पर लौटना भी है, रात के अंधेरे में यात्रा भी नहीं करनी है, सुरक्षा में लौट के आना है, सबको समय पर प्रसाद भी देना है, ताकि बहुत देर ना हो जाए। तो मुझे भी देखना यह है कि मैं इतनी लंबी कथा ना करूं कि लोगों को बहुत देर से प्रसाद मिले, लोगों के पेट में चूहे दौड़े और वो यात्रा से उनका मन कथा से भटक जाए और प्रसाद के बारे में सोचते रहें। तो मुझे भी देखना है कि मैं पर्याप्त समय पर यात्रा करूं, कथा करूं, और बड़ो अच्छी तरह से कथा करके उनको जो सब बताना है सब बता दूं, और कुछ कमी ना रखूं उसके अंदर। तो मेरे लिए भी कुछ नियम है, और मेरे लिए भी कुछ तपस्या है जो करना है मुझे। यात्रा कमेटी आपके आगे जाकर वहां पर माइक सिस्टम लगाएगी, बैठने का आसन लगाएगी, सब कुछ सेटिंग करा देगी, फिर आप आकर बैठेंगे। तो यात्रा कमेटी जो है ना आपकी, बहुत पहले से प्लानिंग करती है सब चीज का। अपनी खुद की कथा सुनने का मौका गंवा कर आपकी कथा सुनने के लिए सारी व्यवस्था करते हैं। वो व्यवस्था हो गई तो आगे की व्यवस्था में जुट जाते हैं। आपका प्रसाद कहाँ होगा, कैसे, फोन करते रहते हैं आया कि नहीं, गए पहुंचा क्या, देर हो रही, जल्दी पहुंचो, हम लोग पहुंच रहे हैं। तो सारा जो एडवांस अरेंजमेंट है वो हमारी यात्रा कमेटी करती रहती है। तो उनके प्रति भी आपको ये भाव होना चाहिए कि हमें उनके लिए सहयोग देना जरूरी है, कोऑपरेट करना जरूरी है, क्योंकि वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उसको यश तब मिलेगा जब यात्री उनको सहयोग देंगे।
उनकी बात सुनेंगे। और हमारे जो भी मेरे बाद में यहाँ पर भाषण देंगे डॉक्टर मनोज चौहान, जो पीएचडी प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, उन्होंने बीटेक और पीएचडी किया हुआ है। वो हमारी यात्रा के बहुत नम्र सेवक हैं। वो आपको लगातार और बार बार सूचनाएं देते रहेंगे, और उसको आपको ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं कि वो बोलते जा रहा है मैं सुनता ही नहीं हूँ, ये अनादर होगा। उनका एक गुण है, वो सूचनाएं बराबर देते रहते हैं, और आपको एक बार नहीं सुनेंगे तो 3-4 बार सुनाते हैं। आपको लगेगा क्या बार बार वही कह रहे हैं, क्योंकि कोई कोई मूर्तियां ऐसी होती है कि वो 3 बार सुन बताने पर भी सुनते ही नहीं है, और वो बिना सुने ही अपने बातें करते रहते हैं। तो वो इतना कष्ट लेते हैं, और हाथ में स्पीकर लेकर जगह जगह अनाउंसमेंट करते रहते हैं। तो उनके लिए आपको ध्यान से सुनना है, और उन्होंने बताए हुए सूचनाओं का आपको तंतों तंत पालन करना है। उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे लगता है ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे क्यों बोल रहे हो, नहीं। वो आपके सबके सुविधा के लिए सोचकर कुछ निर्देश दे रहे हैं। किसी एक फेवरेट व्यक्ति को सोचकर नहीं दे रहे हैं, सब लोगों को सुविधा हो ये सोचकर वो सूचना दे रहे हैं। तो वो उसका आदर करके आपको उसको पालन करना चाहिए। सबसे पहले सुनना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं। कल के लिए आज रात को सूचना देंगे, वो सुनना है। बीच से यात्रा में सूचना देंगे, वो सुनना है। एंड में भी निकलते समय कुछ जो बदली हो जाएगा हमारा निर्णय, वो सुनना है। ये सब आपकी सुविधा और सुख के लिए वो करेंगे। इस तरह से जब हम केसरी ट्रैवल्स और वीणा ट्रैवल में जाते हैं तो उधर एक प्रकार का भाव होता है, उधर बिजनेस का भाव होता है। यहाँ पर केवल सेवा का भाव है। यहाँ पर कोई यात्रा आयोजक पगारदार नहीं है, उसको यात्रा के लिए पगार नहीं मिल रहा है, वो फ्री सेवा देते हैं। और कभी कभी पूरी यात्रा उनकी मिस हो जाती है व्यवस्था करने में ही। तो ये सेवा भाव से यात्रा करने वाले यात्रियों को आध्यात्मिक लाभ होता है। बिना ट्रैवल्स के और किसी ट्रैवल और ऐसे ट्रैवल में जाने के बाद में लोगों की आध्यात्मिक उन्नति का विचार नहीं करते, वो उनका ध्येय नहीं है। उनका टूरिस्ट और ट्रैवल्स है, ट्रैवल टूरिस्ट है उनका। धन कमाना उद्देश्य, हमारा उद्देश्य है हमारे यात्रियों को भगवान के चरणों में शरण प्राप्त हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो, भगवान की महिमा उनके समझ में आ जाए, और पूरी यात्रा में आध्यात्मिक उन्नति करके सब लोग लौटे। ये हमारी यात्रा का उद्देश्य है। आखिरी बात बताना चाहता हूँ, यात्रा में हमने अगर सारी बातें हमारी मन में अनुकूल बना दी, सारी बातें, और पूरी तरह से हमने सहयोग दिया, फिर भी यात्रा का जो आध्यात्मिक लाभ है वो नष्ट हो सकता है। वो किस चीज से हो सकता है? वैष्णव अपराध करने से। हमारे साथ आए हुए यात्रियों का अगर आप दिल दुखाएंगे, हृदय को कोई कष्ट पहुंचाएंगे, या हमारी यात्रा के बाहर तीर्थ और धाम में जो लोग रहते हैं या आते हैं उनके प्रति कोई अपराध करेंगे, तो बना बनाया हुआ आध्यात्मिक लाभ नष्ट हो जाता है। इसलिए देखना यह है कि धामवासी जो वहां पर निवास करते हैं, वहां पर जन्म ले चुके हैं, या बाहर से वहां पर यात्रा करने आए हैं, हमारे साथ आए हैं, हमारे या दूसरे किसी साथ में आए हैं, जो उस समय धाम वास कर रहे हैं, जैसे हम उस समय तीर्थ निवास कर रहे हैं वैसे वो भी कर रहे हैं। ऐसे किसी भी लोगों का साथ में झगड़ा, वाद विवाद, मतभेद, मन भेद, हृदय में दर्द वो देना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जिस उद्देश्य के लिए आप आए हैं वो उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। ये सब बातें समझकर हमको यात्रा में चलना है, तो हमारी यात्रा सफल हो जाएगी। अभी इस यात्रा में इतने सारे तबादले हो चुके हैं। हमने पूरी यात्रा बहुत पहले से प्लान करके रखी थी, लेकिन जैसे जैसे स्थानीय और वर्तमान स्थिति को हम अवगत हो गए, वैसे हमको एक अलग टीम दोबारा नासिक भेजनी पड़ी वर्तमान की स्थिति को स्टडी करने के लिए। और वो देखकर जो हमको पता चला कि अरे ऐसा है, तो हमें कई चीजें चेंज करनी पड़ी। जैसे कि एक स्थान है चक्र तीर्थ, वो इतना रमणीक स्थान है। जब हम गए थे तो हम सर्दी में गए थे, तो बड़ा आनंद हमने लिया था, हमको लगा उस पर लेके जाना ही चाहिए। लेकिन अंतर यह है कि उस समय सर्दी में गए थे, इस हम बारिश में जा रहे थे। तो पूरे वहाँ पथरीले एरिया में रॉक्स पर, चट्टानों पर, वो ग्रीन, क्या कहते हैं उसको, मराठी में कहते हैं शेवाड़े, हाँ मौत कहते हैं उसको। पैर रखते आदमी फिसल जाके गिर सकता है। जितनी भी सीढ़ियां हैं हर सीढ़ी पर वो हरियाली छा गई है। तो एक कदम रखना भी वहाँ
नामुमकिन है। तो हमने वो स्थान कैंसिल कर दिया, क्योंकि 250 लोगों को उसमें भी अगर समझो 50 भी लोग वृद्ध अवस्था में हैं, तो वो तो बहुत बड़ी रिस्की चीज है। तो 25-50 युवा अवस्थाओं के उत्साही लोगों के हित के लिए हम 200 लोगों को खतरे में डाल नहीं सकते हैं। इसलिए इस अच्छा स्थान होने पर भी हमने वो रद्द कर दिया है। दूसरा, आपको सबको मन में प्रश्न आएगा, अरे त्र्यंबकेश्वर को नहीं जा रहे हम लोग, इतना पास में जा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर में हमने 4 बार जाके सर्वे किया, अलग अलग दिनों में जाके, वीकेंड में किया, वीकडेज में किया, लेकिन अधिक अधिक मास के और उपलक्ष्य में वहां पर इतनी प्रचंड भीड़ है कि लोग 5 और 6 घंटे के बाद ही दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। वो भी पुलिस आपको केवल एक एक सेकंड के लिए वहां पर खड़ा रहने दे देगी आखिरी में। उसी जगह पर जो कुशावर्त है, वहां पर भी छोटी जगह है, वहां पर भी हजारों लाखों लोग एक साथ जमा हुए हैं। वहां पर तो आचमन करना भी मुश्किल है, सब जगह पुलिस का बैरिकेडिंग लगा हुआ है। तो इसलिए हमने हमारे हृदय पर बड़ा पत्थर चट्टान रखकर त्र्यंबकेश्वर को कैंसिल कर दिया है। तो ये सब स्थिति, ये सब क्या कहते हैं उसको, वस्तु स्थिति जन्य स्थितियां हैं, लोकल स्थितियां ऐसी हैं कि हमको जानना चाहिए। इसलिए आप हमें क्षमा कर दीजिए पहले से ही कि कुछ कुछ स्थानों में हम आपको लेके जाना चाहते थे, फिर भी लेके नहीं जा सकते हैं। लेकिन इतना हम जरूर आपको वादा करते हैं कि हमारे बस में जो भी है, जितनी भी हमारी क्षमता है, शक्ति है, बुद्धि है, उसको पूरा लगाकर आप लोगों को अधिक से अधिक संतुष्टि और आध्यात्मिक लाभ देने का हम प्रयास करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है, और हम पूरी उसमें कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप लोगों को पूरा आध्यात्मिक लाभ मिले। और हमारे सारी जो क्या कहते हैं उसको, हमारा जो हृदय का भाव है, वो पूरी हम कथा में अर्पित करेंगे, और प्रभु रामचंद्र की मधुर लीलाओं का वहां पर अधिक से अधिक मधुर वर्णन करने का प्रयास करेंगे, ताकि प्रभु राम के चरित्र चरित्र से और लीला से आप सब लोग अवगत हो जाएं, उन स्थानों का दर्शन करें जहाँ पर लीलाएं हुई हैं। और अगर नहीं भी दर्शन होता है तो कम से कम कथा के रूप में आपको उसका दर्शन प्राप्त होगा। और बहुत सारा अभ्यास करके हमने बहुत सारी लीलाओं का पठन भी किया है, अभ्यास किया है, तो सबका लाभ आपको देने का हम प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ में अभी जो सबको म्यूट करके रखा था वो मैं थोड़ा खोलता हूँ, और एक आध दो अगर मेरे मेरे कहने पर जो प्रश्न है, जो अभी कहा नहीं गया है, उसके बारे में आप आगे प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने जो कुछ कहा है, इस पर किसी को कोई प्रश्न है तो आप अपना ऑडियो खोलकर मुझे पूछ सकते हैं। मैं एक 5-10 मिनट के लिए आपको समय दूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृपया अपना प्रश्न पूछिए, नहीं तो मैं फिर अभी डॉक्टर मनोज चव्हाण को माइक सौंप दूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। अ, डॉक्टर गायत्री। बारिश, हाँ, हाँ गायत्री तापड़िया। हाँ। प्रभु जी, बारिश है तो कहीं जगह पे हम साड़ी के बदले चुन्नी वाला पंजाबी ड्रेस पहन सकते हैं क्या? हमने हमारे नोट में लिखा हुआ है, आपको समझाया जाएगा कि औरतों के लिए साड़ी और पंजाबी ड्रेस आप पहन सकते हैं, ओके, थैंक यू प्रभु कोई जी। प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु जी के लिए भी धोती कुर्ता अच्छा है। अगर धोती कुर्ता मुश्किल लगता है बारिश में, तो हाँ, कुर्ता भी पहन सकते हैं, पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं। ओके, थैंक यू प्रभु जी। और हरे किसी कृष्ण। को प्रश्न है? ओके, तो मैं डॉक्टर मनोज चौहान। मुझे मुझे एक प्रश्न पूछना है डॉक्टर विश्वरूप प्रभु। हाँ पूछिए ना। प्रणाम। जय शिला प्रभुपाद, जय गुरुदेव। तो यस। मेरा एक प्रश्न है कि मैं अभी मीरा रोड में आई हूँ, हाँ। और मैं मायापुर धाम से आई हूँ। मायापुर का भी 1 साल डेढ़ साल का आदत हो चुका है, क्राउड्स का आदत हो चुका है, और भीड़ या जो भी असुविधाएं होती है उस उनका तो थोड़ा भी एक्सपीरियंस हो चुका है। फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि सॉरी, सॉरी, बंद पड़ गया। चार्जिंग में लगाने का था। और किसी का प्रश्न है इन द मीन टाइम?
ये हमारी क्लासमेट है, ये हमारे साथ एमबीबीएस पढ़ी हुई है, ये मायापुर में फुल टाइम रहती है और चंद्रमौली महाराज की शिष्या है। हरि बोल। और किसी को प्रश्न है अच्छा, कोई? मेरी हरि बोल। यस। ओके, कोई बात नहीं। कुलराम प्रभु, आप कहाँ पर हो? ओके, यू कैन टेक ओवर। Okay. Can you hear me now? और Yeah, I'll take over. मेरी आपको एक आखिरी में एक बात बतानी है। दुर्भाग्य से कहो, भगवान की इच्छा से कहो, मैं 2 दिन से बहुत बीमार रहा हूँ और आज भी बहुत दिन भर बीमार रहा। अभी तक मैंने कुछ बैग भी भरा नहीं है। कल सवेरे मुझे यहाँ से 6 बजे निकलना है और नासिक पहुँचना है। तो आप सब लोगों को मेरे लिए प्रार्थना करनी है कि मैं स्वस्थ रहूं और आपकी सेवा में पूरी चुस्ती के साथ, उत्साह के साथ रहूं, क्योंकि ऐसा Yeah. कभी हुआ नहीं है कि यात्रा आ रही है और अगले दिन मैं बीमार पड़ गया हूं। ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन आज हुआ है ऐसा। तो मैं भी दिन भर भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोगों की सेवा में मैं तत्पर रहूं, उपलब्ध रहूं। तो मैं सबको प्रार्थना की याचना कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। Hare Krishna. हेलो हेलो सर। कौन बोल? हेलो हाँ माताजी, हाँ माताजी. हेलो. हा सर, ते हाँ आपल्या बसच्या लिस्ट मध्ये माझं नाव नाही. विमल बोरसे, नाशिक. हो, मी ते आता एक्सप्लेन करतो तेव्हा हा, तुम्हाला लक्षात येईल ते. हा, मी आता सांगणार आहे त्याच्यामध्ये. हो आता ठीक आहे. ओरिएंटेशन मध्ये मैंने आपको सांगणार क्या आहे. बताया था? मैंने आपको बताया था जो मैंने कहा उसके ऊपर के प्रश्न आपको पूछने हैं। जो प्रभु जी कहेंगे आपके सारे उत्तर उसमें मिल जाएंगे। अगर बचते हैं प्रश्न तो उसके बाद में उनको पूछना है। अधीर नहीं होना है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन आज देने के लिए बुलाया है। आप आराम से उसको सुन लीजिए। हो सकता है आपके 99% उत्तर मिल जाएंगे, एक आध प्रश्न रह गया तो आप बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है? और आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं आपसे विदा भी ले सकता हूँ, ताकि मैं मेरी तैयारी में लग जाऊँ। सुबह मुझे 5 बजे 6 बजे निकलना है। येस प्रभू, येस. तो मेरा प्रणाम है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव वृंद की ठाकुर जय हो। जय. प्लीज स्टार्ट। येस प्रभू. नया चार्ट आया होगा. नया चार्ट मैंने सबको म्यूट कर दिया है, म्यूट ऑल। आप अपना ऑन कर लीजिए। ओके. हरे कृष्णा.